मत जाए बाबा, मत जाए प्लीज। जैसा कि आपने देख ही लिया, हमारे खानदान में हर एक की नजर दरवाजे पर ही होती। क्या कर बैठे कोई कुछ नहीं कह सकता। मुझे बहुत अफसोस हुआ इमरान। आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं आपकी जिंदगी ज्यादा तकलीफ में नहीं डालूंगा। अम्मी आपने क्यों की? इमरान ये वक्त इन बातों का नहीं है। अम्मी को किनारे पे लेके जा रहे हैं। अम्मी मजबूती से पकड़ो अम्मी को। अम्मी आप ठीक तो है ना? एहतियात से स्लिप मत होना इमरान। अम्मी बताए ना आप ठीक है? आराम से, आराम से इमरान, आराम से। अम्मी, अम्मी ये आपने क्यों किया? अम्मी ये क्यों किया? होश में आ जाए अम्मी। अम्मी फिक्र मत करें, हम वापस आ गए। हम वादा करते हैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। उठिए अम्मी। नवीन! आइज़ा मेरी माँ के करीब मत आना। तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। शक्ल ना देखो तुम्हारी। सुना तुमने मैंने क्या कहा? नवीन, मैं आ गया हूँ नवीन, मैं कहीं नहीं गया, मैं आ गया हूँ नवीन। हटो इमरान। अम्मी आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? बिहेव योरसेल्फ। इमरान को डिफेंड करना बंद कर दो, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं था। आप जो रातें ऑर्गेनाइज करती हैं और उनमें जिनकी मदद की जाती है वो भी हमारी प्रॉब्लम्स नहीं होती, और इन पर आप बड़े मजे से पैसे खर्च करती हैं। उनमें से एक को भी घर नहीं लाती मैं अपने। मुझे पता है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम हो मैक, और मैं जानबूझकर तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती। नाना की वजह से इमरान गिल्टी ना होके भी पकड़ा गया। ठीक है, अगर वो गिल्टी नहीं तो उसे इंसाफ मिले। अगर उसकी जगह मैं होता मॉम, तो क्या तब भी आप यही कहती? मेरी औलाद तुम हो मैक, इमरान नहीं। कितना खुशकिस्मत है वो। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती। कल शाम के वाक़े के बाद क्या डैड ने आपको बाहर निकाल दिया कमरे से? What's wrong? मैंने तो सिर्फ मजाक किया था मॉम। आपकी आंखें फौरन ऐसे क्यों भर जाती हैं? अगर इमरान यहाँ से चला गया तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा ना। क्या वो जा रहा है? नहीं मैक, ठहरो जरा, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। उसे अभी अकेले रहने की जरूरत है। क्यों, क्या हुआ? क्या आपने फिर उससे कुछ कह दिया? मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उसकी माँ उसे छोड़ गई। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा। हम दोनों में से कोई एक ख्वाब दिख रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कौन। मैं सब समझाती हूँ। रिलैक्स बेटा। वाह भाई वाह, इन्होंने मेहमानों को कैसा कमरा दिया है। लगता है इनके यहाँ दरख्त पे पैसे उगते हैं। हसन, क्या उसने आप पर हाथ उठाया था?
और इनकी पसंद भी बहुत अच्छी है। अम्मी, आप उसको क्यों मारना चाहती थी? ऐसा क्या किया था? देखो बेटा, वो सब खत्म हो गया। अब मैं उस वाकये को याद भी नहीं करना चाहती। जिस दिन आप उसे तलाक लेंगी उस दिन खत्म होगा। मैं बहुत जल्द उससे तलाक ले लूंगी, फिर वो हमारी जिंदगी से दफा हो जाएगा। उसे हमारी जिंदगी जितनी बर्बाद करनी थी कर चुका। मैं आज तक जिस तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी, उसके बाद भी उसी तरह पैसे कमाकर गुजारा कर लूंगी। उसके बाद मैं नहीं चाहता कि आप इधर उधर खड़ी होकर गाना गाएं। अगर गाना नहीं गाऊंगी तो फिर गुजारा कैसे होगा? तुम्हारे भाई पे तो भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम आगे पढ़ोगे। मैं काम भी करूंगा और पढ़ूंगा भी। आज के बाद आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपको किसी का मोहताज नहीं होना। जब तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओगे तब तुम भी अपने लिए इस महल जैसा बड़ा सा घर लेना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बस आप किसी न किसी तरह उस आदमी से अपनी जान छुड़ा लें। तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द उससे जान छुड़ा लेंगे। रोने की क्या जरूरत है? किसी यतीम खाने में थोड़ी छोड़ा ही उसे। अच्छे घर में है वो, हर महीने हमें खर्चा भी दिया करेगा। इमरान सिर्फ उस वक्त नहीं देखता मुझे जब मैं तुम्हारे साथ आ रही थी। उसको बहुत दुख हुआ होगा मुझे तुम्हारे साथ देखकर। मुझे वहां तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था। अब वो मुझसे नफरत करेगा और कभी भरोसा नहीं करेगा। हसन, इस बार मैं कसम खाती हूँ, अगर तुमने उसकी जिंदगी में मुदाखलत की या पैसों के नाम पर उसे तंग किया तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हसन, देखना मैं तुम्हें वाकई मार दूंगी। गाड़ी से नीचे उतरो, उतरो, उतरो। क्या समझ रखा है मुझे? मैं तुम लोगों का खिलौना हूं क्या, जो इस तरह करते हो मेरे साथ? निकलो यहां से, उतरो। हाथ मत लगाओ। इस पागल को कौन समझाया? पहले तुमने मुझ पर हमला किया, फिर भी मैंने शिकायत वापस ले ली। और सिर्फ यही नहीं किया मैंने, तुम्हारी एक कॉल पर दौड़ा चलाया, फिर भी तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रही हो। देखो हसन, तुम मेरे बच्चों की जान छोड़ दो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ तुम्हें। एक तो तुम्हारा दुनिया में मेरे सिवा कोई है नहीं जिसे तुम मदद के लिए बुला सको, फिर भी मेरे साथ चाले चल रही हो। अगर हिम्मत है तो उतरो गाड़ी से, उतरो। अब तुम्हारे बेटे ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तड़प तड़प कर जिंदगी गुजारना तुम्हारा बेटा तुम्हें गाने भी नहीं देगा, ना खुद कुछ कमा कर लाएगा, ना तुम्हें कमाने देगा वो नवीन। और जब उसको पता चलेगा कि उसके बाप के साथ क्या हुआ तो उसका दिमाग और घूम जाए। तुम अकेली रह जाओगी, बिल्कुल अकेली। इस तरह नहीं देखो मुझे, समझ गई? अगर अब मुझे धमकी दी तो सबको हकीकत बता दूंगा। मैंने तुमसे कहा ना, मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। क्यों बैठी हो अब तुम यहां? नवीन, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। पागल हो तुम बिल्कुल। आप लोगों के खत आए। लाइए। इजाद भाई, आपका खत है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। रजब भाई। शुक्रिया। एजाज भाई। शुक्रिया। जमाल भाई। शुक्रिया। हबीब। बहुत बहुत शुक्रिया यार। रेहान, तुम्हारे लिए आज भी कोई खत नहीं आया। अरे इसको कौन खत लिखते हैं? आओ, इसकी शक्ल देखी है तुम लोगों ने? जो इसको खत लिखेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
शुक्र है कल रात की बेइज्जती के बारे में कुछ नहीं लिखा। आप अफसोस कर रही थी कि प्रेस ने इनविटेशन का रिस्पांस नहीं दिया। अच्छा हुआ, वरना हम भी हेडलाइंस में होते। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? मुझे लगता है मुझे मिग्रेन हो गया। ओहो, ये मिग्रेन नहीं है, ये जो तुमने कल फंड रेजिंग नाइट तबाह की है उसकी आह है। निदा के साथ मिलके तुम लोगों ने मेरी पार्टी तबाह कर दी। उसने ये सब जानबूझ के किया और तुमने उससे फॉलो किया। अम्मी प्लीज मुझे पहले होश में तो आने दें, फिर आप दिल भर के डांट लीजिएगा मुझे। कौन है? गुड मॉर्निंग हमीद। अरे मैंने तुम्हें जगा दिया, लेकिन मैं तुमसे एक्सक्यूज नहीं करूंगा क्योंकि बहुत मुश्किल से तुमसे राब्ता हुआ है। मैं बस कुछ जरूरी कामों में फंसा हुआ था। आई एम सॉरी। मेरे मैसेजेस तो तुम्हें मिले होंगे। नेक्स्ट वीक इन पैसों की मुझे अच्छी जरूरत है। हाँ, मुझे तुम्हारे मैसेजेस मिल गए थे, लेकिन हमें एक बार फिर सोच लेना चाहिए कि हमारा ये फैसला ठीक भी है या नहीं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे वो जमीन फौरन खरीदनी है। अगर मैंने उसकी पेमेंट जल्दी नहीं की तो मेरे हाथ से निकल जाएगी। उस जमीन में पैसे इन्वेस्ट करने से बेहतर यही है कि पहले तुम उस ऑप्शन के बारे में सोच लो। वो टॉपिक अब खत्म हो चुका है फारूक। मैं इस इशू के बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहता। अब ये बताओ, इस वीकेंड तक या जितना जल्दी हो सके मुझसे मिलो ताकि मीटिंग कर सकूं तुमसे। हाँ, मुझे चेक करना होगा। एनीवे, अभी मुझे निकलना है, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। जहाज से उतरते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा। और हाँ, तुम अपने पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करना, वो तुम्हें मिल जाएंगे। मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि तुम मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं फोन करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। ठीक है, फिर बात करते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा सर दुख रहा है यार। तो गाना गा लो तुम, शायद बेहतर हो जाओ। ये देखो मीरा, लोगों ने तुम्हारे गाने की पिक्चर भी अपलोड कर दी है और शायद अब तुम न्यूज़पेपर में भी आ जाओ। दिखाओ मुझे। ये लड़की पता नहीं हमें कहाँ कहाँ बदनाम करवाएगी। लोग वैसे ही हर वक्त बातें बनाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं और ये उन्हें और मौका दे रही है बातें बनाने का। मैं जिंदगी में कभी इतनी शर्मिंदा नहीं हुई। मैं जब सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तो वहाँ वैसे ही इतना तमाशा लगा हुआ था, ऊपर से मेरी बेटी स्टेज पे चढ़ के गाने गा रही थी। अगर वहाँ स्टेज न होता तो बेहतर होता। तुम चुप करो बैरन, कल रात के बारे में मैं मजीद कुछ नहीं सुनना चाहती। इमरान की अम्मी को आप स्टेज पर लेकर गई थी अम्मी। उस लड़के का नाम भी अपने मुंह से मत लो तुम। आप निदा आंटी को शर्मिंदा करना चाह रही थी और देखें क्या हो गया। तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि मैंने कल रात सिर्फ लोगों की अटेंशन डाइवर्ट की, वरना और भी बहुत कुछ हो सकता था। तुमने ठेका लिया हुआ है इन सब चीजों का। वो भी इस आवाज के साथ। बीच में मत बोलो तुम। क्यों ना बोलूं मैं? तुम्हें कहा ना चुप रहो। बस बहुत हो गया। इनफ। कल रात के बारे में मेरे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं सब्र कर रहा हूं। बस अब इस घर में उस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। खैर शुक्र है वो लड़का अपनी माँ के साथ अब यहाँ से चला जाएगा और हमारी लाइफ फिर से पुरसुकून हो जाएगी। मेरे सर में भी अब दर्द शुरू हो गया। मेरे जितने दोस्त हैं उन सब में सबसे डिफरेंट हो तुम, सबसे ज्यादा। मैं समझा नहीं, तुमने मेरी तारीफ की है या तारीफ की है। थैंक यू।
पता होना चाहिए कि हमारे घर वाले उस औरत को वहाँ ले जाकर बहुत शर्मिंदा हो। हद करती हो तुम भी, तुम्हारे काम तो इधर उधर ही लगे रहते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बैग उठाए तुम कहाँ जा रहे हो? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हो गया बेटा? हमने ऐसा क्या किया है जो तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो? आप सबने मेरा इतना ख्याल रखा है, इसलिए। इस तरह विदा नहीं करो जैसे अब हमने मिलना ही नहीं, तुम आते जाते रहना। शुक्रिया। अरे तुम फिर से शुक्रिया अदा करके शर्मिंदा कर रहे हो। इमरान बेटा, तुम एक अच्छे बच्चे हो, तुम्हें बस अपनी तवज्जो अच्छे कामों की तरफ देनी है, समझे? तुम दूसरों की बातों में आने की बिल्कुल कोशिश न करना। हाँ, सलीम साहब जागे होंगे? सब जाग चुके हैं, बाहर तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं। सामान पैक हो चुका है? बल्कि लेट भी हो चुका हूं। डैड। इमरान, तुम्हारा जाना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे? आप लोग फिक्र नहीं करें, मैं अपने लिए कुछ न कुछ कर लूंगा। मैं जानती हूँ कि तुम घर वापस नहीं जाओगे। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की सारी बातें सुन ली थी। तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं, तुम्हारा कोई अपना नहीं, तो फिर तुम कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो? हम तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकते, है ना डैड? मॉम? इस तरह मुझे फालतू में इमोशनल नहीं करो यार। क्या है यार? जिन चीजों का मैं हकदार नहीं हूं उन पे हक जताने का क्या फायदा। शुक्रिया, लेकिन अब मैं नहीं रुक सकता। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जो सब्र आपने मुझे दिखाया उसके लिए भी, आपकी इतनी मेहमान नवाजी के लिए भी, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। तो क्या तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी किए बगैर जाओगे? ये बिल्कुल गलत है। तुमने तो कहा था कि तुम नुकसान की तलाफी करोगे। सैंपल हाउस में जो नुकसान हुआ उसे ऑर्किन के साथ मिलकर पूरा करोगे। वादा किया था तो अब उसे पूरा करना होगा तुम्हें। हाँ 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 भाई, अपना वादा पूरा करो। मुझे तो इसमें हंसने वाली कोई बात नजर नहीं आई। जब तक वो सैंपल हाउस अपनी पुरानी हालत में नहीं आ जाता तुम नहीं जा सकते। बिल्कुल मुकम्मल होने से पहले, है ना मॉम? इस तरह बीच में काम करने वाला आदमी कैसे जा सकता है? It's set! तुम रुक रहे हो ना यार? हाँ, तुम रुक रहे हो। मुझे अपना वादा पूरा करना होगा। और जब तक तुम इस घर में रहोगे मेरी कंडीशन है कि तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल करोगे। मुझे एक फोन की जरूरत है। फोन कहाँ से आएगा? एक बहुत जरूरी कॉल करनी है, जल्दी करो। शाकिर, कुछ भी करो, मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। काम खत्म हो जाए तो जहाँ जाना चाहते हो चले जाना, जिस शहर में रहना चाहते हो रह लेना, मुझे कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि मेरा मतलब सिर्फ अपने काम से है। अपना वादा पूरा करो, फिर जहाँ चाहे चले जाओ। अंडरस्टूड? ओके, ठीक है। मेरे भाई। ये लड़का अभी तक यहाँ है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बहुत ताजुब हुआ ये देखकर। मुझे तुमसे निदा ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। गुड मॉर्निंग आसिम साहब। अब ये तमाशा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। हमें फौरन बात करनी होगी, फौरन। इमरान, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। सलीम साहब, अब ये तमाशा खत्म हो जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई ना कोई मसला खड़ा होता रहे। ये मसला थोड़ी देर पहले खत्म हो चुका है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। लेकिन सलीम भाई, बोल दिया मैंने। अरे तुम तो रुक जाओ यार। कुछ लोग अपनी ताकत के बलबूते पर बोलना पसंद करते हैं, और मैं एक हकीकत पसंद इंसान हूं जो खामोशी को पसंद करता है। इसीलिए ज्यादा बहस ना हो तो सबके लिए बेहतर रहेगा। इससे पहले जो भी सिचुएशन बनी थी अब वो ना बने, क्योंकि जो भी चीजें मैंने ओन की थी उन सबका कर्ज उतार चुका हूं। सलीम प्लीज। और एक बात और अच्छी तरह समझ लो इमरान, कि मेरी जिंदगी में ना ही मेरा कोई बॉस है और ना होगा। ठीक कह रहा हूं ना मेरी जान?
इस घर पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। यहां पर कौन रहेगा, कौन रुकेगा, कौन मेहमान बनकर आएगा और कौन यहां से जाएगा, इसका फैसला सिर्फ मेरी फैमिली ही करेगी। क्या मुझसे ज्यादा अहमियत हो गई इस लड़के की घर में? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो आपको यह सोचना पड़ रहा है। मैंने सिर्फ वो बताया जो मैं चाहता हूं। बाबा, इमरान कहीं नहीं जाएगा। आप लोग मत लड़े, मैं यहां से जा रहा हूं। नाना, हम सब यही चाहते हैं। तो क्या इस अजनबी लड़की की वजह से अब तुम मेरा मुकाबला करोगे? ओके एवरीवन, हम लोग पहले ही लेट हो गए, चलना चाहिए। चले। सलीम, मैं चलती हूँ, मुझे सैंपल हाउस जाना है, काम है। ठीक है। तुम घर पर ही हो क्या? हाँ, यही। ठीक है। मेरी भी क्लासेस, चलो सब लोग अपना काम शुरू करते हैं। सब लोग अपनी अपनी काबिलियत दिखा दें। और असल में तो वो तुम्हें उस ऑर्गन्स के साथ काम करता हुआ मैं देखना चाहूंगा। क्या पता वहाँ किसी किस्म का इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट हो। इमरान, जरा एहतियात से। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं उस आदमी को कुछ नहीं कहूंगा। और मैं यही सुनना चाहती थी तुमसे। लेट्स गो। इस पूरे हादसे को जानने के बाद मुझे इस चीज की तसल्ली कि किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमरान, मौत के मुंह से वापस आए मेहताब साहब। वो तो अच्छा है कि ऑर्गन यहाँ टाइम पे पहुंच गया। मुझे इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी के इंतजाम कुछ तसल्ली बख्श नहीं लग रहे, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स भी सही वक्त पर अपना काम नहीं कर पाए। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि कैमरा से ही काम कर रहे थे, इसीलिए पता लग गया कि आग कैसे लगी। निदा साहिबा, मैं जानता हूं कि अभी तक इस प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी कैमरास नहीं लगे। बहरहाल मैं इस प्रोजेक्ट के सिक्योरिटी के इंतजाम पे कुछ ज्यादा बहस नहीं करूंगा, और जो भी प्लस माइनस अखराजात हैं मैं उनको जरूर पूरा करूंगा। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो आइंदा होने वाले नुकसान से बचने के लिए जानती हैं क्या करता? कभी इस लड़के को इस प्रोजेक्ट पे ना रखता और यहाँ से निकाल देता। इमरान पर इल्जाम लगा के ऑर्गन को नहीं बचा सकता। मैं उन हिफाजती इकदाम की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में हमें सोचना है। हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि ऑर्गन को सिखाएं कि आग से नहीं खेला जाता। बहरहाल जो होना था वो तो हो गया, मगर ये तो इसी तरह से कि जैसे गेट वेल सून एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। तमाम अखराजात मैं पूरी करूंगा, इसका बिल मुझे भिजवा दीजिएगा, बल्कि आप मुझे इसका बिल भिजवा दीजिए। ठीक है सर। बेस्ट ऑफ लक। ये तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है बेटा, इसे बर्दाश्त करो। समझ गए ना तुम? हाँ ठीक है। मैं आता जाता रहूंगा, इसीलिए जरा मोहतात रहना, किसी किस्म की कोई शिकायत ना मिले। ठीक है, मैं समझ गया। उस लड़के का पूरा नाम इमरान कुबैल है। हाँ, वही लड़का है, वही जिसने घर जलाया था। सुनो, जरा इन्वेस्टिगेट करो। शुक्रिया सुलेमान। उसके बाप का तो पता नहीं मुझे। अच्छा ठीक है, फिर अब तक तो मुझे मिल ही जानी चाहिए थी। चलो ठीक है फिर, थैंक यू। मैं इंतजार करूंगा। ख्याल रखना अपना, मिलते हैं फिर। दोनों पर नजर रखिएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें मैडम। जो काम ये सब लोग कर रहे हैं वो ये दोनों भी करेंगे, मुझे आप पर भरोसा है। बहुत शुक्रिया। शाम तक मैं जब दोबारा चक्कर लगाऊं तो यहाँ पर तमाम काम मुकम्मल हो जाना चाहिए।
काम ध्यान से करना। ओके एवरीवन, गुड बाय। अब मैं वही गाना गाऊंगा जो तुम्हारी मॉम ने गाया था। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे। अरे तुम क्यों नहीं गाते यार? यानी तुम्हारी मॉम बहुत अच्छा गाती है, इसका मतलब तुम्हारी आवाज भी अच्छी होगी। मेरी बात सुनो, तुम मेरे लिए इतने अहम नहीं हो कि मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूं। क्यों, क्या हुआ? क्या उन लोगों ने तुम्हें लड़ने झगड़ने से मना कर दिया है, या फिर सबक सीख लिया? समझ में आ गई थी ना तुम्हें, या और सीखना है? फिर से आग लगाना चाहते हो? तुम एक काम करो, यहां पर फिर से सब कुछ चला दो, हाँ? और फिर तुम जिंदगी में कुछ और करने का जहन से अबे निकाल। चलना। अच्छी ऑफर दे रहा हूं मैं तुम्हें। हेलो। क्या तुम जानती हो मीरा, छोटी जगह से आने का फायदा क्या होता है? कि तुम्हें कोई जलील नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो ऑर्गन, किसकी बात कर रहे हो? तुम भी यार, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ तुम समझ चुकी हो मैं किसके बारे में बात कर रहा था। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वही है। अगर तुम बदतमीजी करोगे और उस तरीके से देखोगे तो फिर मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। इमरान तुम्हारे साथ है क्या? हाँ वही है, मेरे पास ही है, गया नहीं है अभी तक। मेरी जान, हमें कुछ अर्सा और बर्दाश्त करना होगा उसको। बर्दाश्त करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तुम कहाँ हो? हम उसी घर में हैं जो जल चुका था। इंदा मैडम से मैंने वादा किया था कि मैं उसके सर पे सवार रहूंगा और उसी के हाथों यहाँ की गंदगी साफ कराऊंगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उसके साथ लग गया। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ ऑर्गन, तुम मजबूरी में भी कोई हकीर काम नहीं करोगे, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था। अगर मैंने उसे ना बचाया होता तो उसकी जान चली जाती या फिर वो जेल पहुंच जाता। खैर जेल ही उसके लिए बेहतर थी। वैसे मैंने तो सिर्फ खैरियत पता करने के लिए फोन किया था। मैं कुछ दिन तक यही रहूंगा। बस दोबारा उससे लड़ना मत प्लीज। फिक्र नहीं करो, हर चीज मेरे कंट्रोल में है। ऑर्गन प्लीज खुदा के वास्ते उसकी जान छोड़ दो। ठीक है मेरी जान, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। अच्छा फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय। बोलो ऑर्गन। हाँ एली, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी यार। इस वक्त तो मैं इतने गुस्से में हूँ कि सिर्फ कत्ल ही कर सकती हूँ। हाँ मेरी रिक्वेस्ट भी कुछ इसी तरह की है। कल रात उस औरत ने बैग्स पर उल्टी कर दी और मेरे नए बैग्स बिल्कुल कचरा हो गए। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उस औरत का। अच्छा वाकई, मैंने भी इसीलिए फोन किया था तुमको। बस बहुत हो गया, अब उस लड़के को हमें यहाँ से भेज देना चाहिए। इमरान को? वो अभी तक यही है क्या? वो यही है, वो बहुत चालाक है, वो सोच ही नहीं रहा है उस घर से निकलने की। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग उसे इतनी लिफ्ट क्यों करवा रहे हैं। कोई ना कोई रीजन जरूर है जो हमें नहीं मालूम, वरना इस किस्म के लड़के को कौन घर में रखता है। ये तो मुझे नहीं मालूम कि उस लड़के को वहाँ क्यों रखा हुआ है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि उस लड़के के साथ अब करना क्या है। उस लड़के की स्टोरी क्या है, अब मैं वाकई जानना चाहती हूँ। और इस स्टोरी को सिर्फ तुम ही मालूम कर सकती हो। वो तो मैं जानती हूँ। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो तुम खुद ही हो, बहुत सुपर है यार। मेरे ख्याल से ये गेम हमें खेलना चाहिए, बहुत जबरदस्त गेम है यार। यार समझ तो आ गया है, लेकिन पता है ना मैं इस तरह के बंदूकों वाले गेम को पसंद नहीं करता हूँ। फिर भी ठीक है, थैंक यू। यार ये बहुत मजे का गेम है, तुम इसे एंजॉय करोगे। ठीक है, देखा जा सकता है। फिर कल इसी वक्त खेलते हैं। ओके ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके बरी। ओके बाय बाय।
मुझे इनलाइटन करो मुझे। नहीं यार, क्या तुमने मुझसे कहा? क्यों तुम्हारा नाम मैक नहीं है? मैक है ना। क्रीम लगी रह गई है। मुझे लोगों ने कहा तुम यहाँ मिलोगे। क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी स्पोर्ट का नाम तो वाकई एली है। मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो मुझसे। एली सितंबर, साल का सबसे अच्छा महीना। बोटिंग करने के लिए भी ऐसे ही है। मेरे ख्याल से किसी बोट का ऐसे खूबसूरत नाम नहीं हो सकता, है ना? बहुत स्वीट हो तुम। ये कैसे हो सकता है? क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि कोई कैमरा जोक तो नहीं है। तुमने मुझे पहचान लिया। तुमने मेरा नाम भी सही से लिया। तुमने मुझे ढूंढा और यहाँ आ गई। और तुमने मुझे स्वीट कहा। अगर मैं ख्वाब नहीं देख रहा हूँ तो वाकई में एक जोक है ना। अभी थोड़ी देर में कहीं से ऑर्गन्स निकलेगा और तुम लोग मिलकर मुझ पर हंसोगे। ऑर्गन्स? तुम ऑर्गन को ऑर्गन्स कहते हो? ये तो वाकई बहुत मजे का नाम है। अच्छा वाकई ये कोई मजाक नहीं है, सीरियसली। वैसे तुम्हें ये चलानी आती है? मोस्ट प्रॉब्ली ये शायद तुम नहीं जानती होगी, बल्कि मेरे ख्याल से तुम वाकई नहीं जानती होगी कि मैं बच्चों को इसकी क्लासेस देता हूँ। अमेजिंग। आई एम सीरियस। अच्छा तो फिर मुझे भी सिखाओ जरा। बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो घूमने चलते हैं। ठीक तो हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि 10 नंबर हूँ, बल्कि 11 नंबर। ऑरेंज जूस? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सलीम, आई एम वेरी सॉरी फॉर वट एवर हैपेंड इन द मॉर्निंग। आई डोंट नो बाबा ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ वक्त लगेगा, शायद सब ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल में हर एक ने अपना अपना फैसला सुना दिया है। अब कुछ अर्से तक कोई कुछ भी ना बोले। आई अपोलोजाइज। मुझे तुम्हें बताए बगैर फारूक को लोन भी नहीं देना चाहिए था। गलती हो गई। प्लीज सलीम, जो भी नाराजगी है उसे कह के खत्म करो। वो तो नूर के मुंह से बातों बातों में निकल गया, वरना तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। फारूक से वादा किया था कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, इसीलिए मैं खामोश रही। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी सी बात पर इतना रिएक्शन क्यों है। फारूक सिर्फ दोस्त है मेरा। टीनेज लवर। तुम फिर वही सब शुरू कर रहे हो सलीम। नहीं, मैं तो कुछ भी शुरू नहीं कर रहा, बस तुम्हारी गलती बता रहा हूं। क्योंकि फारूक को सिर्फ तुम्हारे बचपन का दोस्त नहीं कहा जा सकता। मैंने उससे पैसे सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि वो मुश्किल में था। खुद सोचो, पहली बार उसने मुझसे मदद मांगी तो क्या इनकार कर देती मैं? प्लीज बात को समझो। ठीक है, तुम अगर ऐसा कह रही हो तो बात खत्म कर दो। सलीम प्लीज, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मैं बहुत नाराज हूं तुमसे निदा। मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं बार बार माफी मांग रही हूँ तुमसे। तुम जानते हो कि तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है, और इमरान के यहां रुकने के लिए तुम इसरार किया था, क्योंकि तुम इनकार कर करके थक चुकी थी। सलीम प्लीज पुरानी बातों को मत दोहराओ।
तुम्हारी बात मानकर मैं अपने से जुड़ी दूसरी जिंदगियों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। इमरान को कभी भी अपने घर में रुकने की इजाजत नहीं देती, जानते हो तुम। लेकिन क्योंकि तुमने कहा तो मैंने उसे सपोर्ट किया। आइंदा कोई बात नहीं छुपाऊंगी तुमसे। हाँ, खैरियत तो है सुजैन? फोन है आपका सर। थैंक यू। जी हेलो, मैं रेहान बात कर रहा हूँ, इमरान का भाई। क्या तुम कहाँ से फोन कर रहे हो? छोड़े इसे। ये बताएं इमरान को क्या हुआ है? ये आग वाला क्या मामला है? अच्छा होगा फोन बंद कर दो वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। मैंने जो आपसे पूछा है उसका जवाब दें। क्या हुआ है? कहाँ है इमरान? इमरान बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो मेरे पास है। तुम्हारी अम्मी भी जेल से निकल चुकी है, तुम्हारे बाबा के साथ है। क्या? मेरी अम्मी जेल में थी? क्या कह रहे हैं आप? जाहिर है तुम नहीं जानते। वो क्या है? नहीं कुछ नहीं, छोटी सी बात थी, मामला हल हो गया। किस लिए जेल गई थी? मुझे पूरी बात तफसील से बताएं। बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस तुम आराम करो। मैं अगले हफ्ते तुम्हारे पास आऊंगा, फिर बैठकर बात करते हैं। जल्दी करो रेहान। और ये जो इमरान के बारे में अखबार में छपा है, वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। तुम फिक्र मत करो, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। अब तुम जल्दी से अपना फोन बंद करो, ऐसा ना हो किसी मुसीबत में पड़ जाओ। बंद करो जल्दी फोन। सुना तुमने रेहान? हेलो? इमरान का भाई था? तुम्हारे डैड इमरान को कहाँ से ढूंढ कर लाए थे? डैड ने नहीं ढूंढा, बल्कि उसका केस उनके पास आया था। और उसके बड़े भाई को? वो उसका केस भी देख रहे हैं, और उसकी अम्मी का भी। उसकी अम्मी का? हाँ, अच्छा वो वाला इशू, मुझे समझ आ गया। वो जो मेरे पर्स के पैसे उसे दे दिए थे, क्या नाम है उसका? हसन को। हाँ हसन को। वो कौन है? वो इमरान का स्टेप फादर है, और समझ लो फैमिली के लिए परेशानी है। और तुम लोग ऐसे इंसान को अपने घर ले आए जिसकी पूरी फैमिली ही परेशानी है। इमरान का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई और रीजन है। सलीम अंकल ऐसे ही उसे घर नहीं लाए होंगे, कोई बात जरूर है इसके पीछे। तुम्हें क्या कुछ नहीं मालूम? क्या तुम यहाँ इमरान के बारे में बात करने आई हो? अरे नहीं, मैं तो बस एक कॉमन टॉपिक पर बात कर रही हूँ। अगर तुम बोर हो रहे हो तो हम किसी और टॉपिक पर बात कर सकते। नहीं, बोर तो नहीं हुआ हूँ। अच्छा यार छोड़ो इन सब बातों को, हम लोग सन एंजॉय करते हैं। किस बेटे पे भरोसा कर रही तुम? एक वो जो जेल में बंद है, या वो जो तुम्हें छोड़ के चला गया? मैंने इमरान को सिर्फ यहाँ से इसलिए भेजा ताकि तुम्हारे गंदे खून से उसके हाथ ना लगे। सुनो नबी, तुम कहीं नहीं जा सकती, वरना मैं तुम्हारे बेटे को तबाह कर दूंगा, जान से मार दूंगा। तुम मेरे बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकते हसन। शायद तुम नादिर नामी शख्स को भूल गए हो। हट जाओ मेरे रास्ते से।
अगर तुमने एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो मैं तुम्हारे बेटों को बता दूंगा कि उनके बाप को तुमने ही मारा। छोड़ो मुझे। नवीन, मुबारक हो तुम्हें। मैंने मोहम्मद भाई से बात कर ली हो, तुम्हें दोबारा जॉब पे रख लेंगे। ठीक है। क्या आज तुम स्टेज पर जा पाओगी? हसन, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर कहीं घूमने चलते हैं। मैं हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ, वापस कभी नहीं आना चाहती यहाँ। ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों हमेशा के लिए कहीं नहीं जा सकते। ये बात हम दोनों के लिए रिस्की है। दरअसल ये घर जो है, यही तो हमारे लिए एक जाल है। इस घर से निकलने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। ए मीरा, कैसी हो? ठीक हूँ। मैं और एली थोड़ी देर टहल रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे ढूंढने आई थी क्या? मैं तो ऑर्किन को ढूंढ रही हूँ। ऑर्किन आज इमरान के साथ सैंपल हाउस में, तुम उसे गलत जगह ढूंढ रही हो। क्या वाकई? आग लगने से जो नुकसान हुआ था वो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये उन लोगों के लिए कॉम्पनसेशन है। चलो यहाँ से जल्दी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। सी यू। चलो हम लोग कुछ खाते हैं, मैं ट्रीट देता हूँ। मेरे ख्याल से मैक, तुम मजीद ट्राई मत करो, आज के लिए इतना काफी है। ओके, सी यू। अच्छा, फिर मिलते। क्या हो रहा है ये? मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, इमरान पर पूरी किताब लिख सकती हूँ अब मैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कोई बात नहीं। और कल तुम नहीं खाओगे खाना? क्या? खाना खाओ, खाना। बहुत थक चुके हो, वरना बाद में बेहोश हो जाओगे। अपना खाना खाओ आराम से। हाँ, क्या हाल है? हाल तो बहुत अच्छे। काम खत्म करके कब आ रहे हो? जब तक इसका गला नहीं दबाया था यहाँ से नहीं निकलूंगा। तुम खामखा उसके पीछे पड़ गए हो यार। ठीक है, हमें भी वो पसंद नहीं, पर अब उसका पीछा छोड़ दो तुम। ये नामुमकिन है, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसे नहीं छोड़ो, खराब हो जाएगा। मैं इसका जीना हराम कर दूंगा। ये जरा मुश्किल है। अच्छा हुआ। मैं बाद में कॉल करता हूँ। मैंने इसे पैर रखने से मना किया था ना। अरे हटो यहाँ से। ऐसा सोचना नहीं, क्योंकि तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। एंजॉय कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। ऑर्गन्स ने अपनी पूरी कोशिश कर ली मॉम, लेकिन इमरान ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। लिमिट क्रॉस करने के बाद भी इमरान ने कुछ नहीं कहा। होपफुली हमेशा ऐसे ही हो। वो जैसे मूवीज में होता है ना, शॉक, ऐसे उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा हरगिज हरगिज कोशिश नहीं करना, क्योंकि तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। और फिर और दूसरा कमीना बस देखते देखते चला गया। क्या? आई एम वेरी सॉरी मॉम, वो एग्जैक्टली यही है। मैं उसके लिए कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम जाकर अभी तौबा करके आओ, और ये भी देखो कि इमरान अब तक क्यों नहीं आया। बात मत बढ़ाएं, बस मैंने एक लफ्ज ही तो। मैंने क्या कहा?
सलीम, तुम हंस रहे हो? मैं अपसेट हूँ। देख रहे हो कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा है? आपस में भी ऐसी बातें करते होंगे। पागल है। क्या तुम लोगों ने उन्हें आते हुए देखा? हाँ देखा, और सबकी शक्लें देखने वाली थी और सब बातें बना रहे थे कि इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग साथ रह रहे हैं। लोगों का क्या है? हाँ, लोग तो बातें बनाते ही रहते हैं। मेरे पास रहती तो कुछ कर सकता। अभी वो लोग घर से साथ ही निकले हैं। मुझे लग रहा है तुम्हारी अम्मी काम पर जा रही हैं। इसका मतलब है सब कुछ ठीक है, वो लोग चले गए हैं। अच्छा ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। इमरान, क्या तुम यहाँ वापस नहीं आओगे? जब तक अम्मी उस आदमी के साथ है वापस नहीं आऊंगा। यहाँ वापस मत आना, क्योंकि तुम्हें तो इतनी जबरदस्त जगह मिल गई है रहने के लिए। मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी वापस ना आती। आयशा तुम ये क्या कह रही हो? मैं यहाँ अय्याशी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, वो भी कंस्ट्रक्शन का। लेकिन यहाँ की तरह धूल मिट्टी तो नहीं है ना, तुम आराम से तो रहते हो ना वहाँ। आयशा मुझे भी फोन रखना होगा, बाद में कॉल करूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। इमरान, हाँ सुन रहा हूँ। ये सब होने के बाद अम्मी बाबा ने मुझसे वादा लिया है कि मैं रेहान से दूर रहूंगी, इसीलिए मैंने एक लेटर लिखा है सब कुछ वाजे करके। ये बात तो तय है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं। हाँ, इस बार तुमने ही अटैक किया। तो उसने कभी बदमाशी करते हुए मेरे बारे में सोचा? जैसा तुम्हारा दिल चाहे वैसा करो यार। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खाने पर वेट हो रहा है। अच्छा ठीक है। शुक्रिया। इतना परेशान क्यों हो रहे हो रेहान? यूं दिल ही दिल में कुड़ने का क्या फायदा? सब कुछ किस्मत पे छोड़ो। बहुत जल्दी यहां से रिहा हो जाओ। सिर्फ 1 साल ही की तो बात है। बेहतर यही है कि आराम से रहो, वक्त गुजरते पता भी नहीं चलेगा। इतना इंतजार नहीं होगा मुझसे। वो जो स्टेपफादर हसन है ना, एक्चुअली वही बहुत बड़ा इशू है। तुम खुद ही सोचो, उन्होंने अपनी बीवी की कंप्लेन वापस लेने के लिए अपने स्टेप बच्चों से रिश्वत ली। मैक ने और भी बहुत कुछ बताया। उस आदमी ने इन दोनों भाइयों को जिंदगी भर परेशान किया। ये बात तो तय है कि वो इमरान से नफरत करता है। ठीक है एली, हम दोनों का मसला एक ही है। वैसे यार उसकी अम्मी भी कितनी बहादुर है, उस आदमी के साथ उठकर फौरन चली गई। मैक कहता है कि इमरान कभी दोबारा नहीं जाएगा वहाँ। एक बात तुम्हें बता दूं, ये सब प्री प्लान्ड है, सिर्फ पैसों के लिए किया जा रहा है और ये बात बिल्कुल साफ है। उफ खुदा है, मेरी तरफ से बस इतना ही। मैंने A to Z इमरान के बारे में तुम्हें सब बता दिया। थैंक यू। ऐसे सूखे थैंक यू से तुम्हारी जान नहीं बच सकती। सिर्फ ये सब मालूम करने के लिए पूरा दिन उस जोकर को बर्दाश्त करना पड़ा है मुझे। वो जो गाड़ी है ना, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। उस जोकर की जुबान है। वाकई पागल है। बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैंने इमेजिन किया था। एली बोट पर, एली पर मौसम बहुत अच्छा था, समंदर बिल्कुल काम था और हमने खूब सारी बातें की हर चीज पे। हाँ मैंने आज नोट किया तुम्हारा कद भी लंबा हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, मैंने पूरे 9 साल 6 महीने 34 दिन और 4 घंटे इस वक्त का इंतजार किया है। ये टाइम तुम्ही ने गिना है? नहीं, गिनने की बात नहीं है, मैं तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करता हूँ। हद है मैक। मेरी बात सुनो, जिस चीज को तुम बातें कह रहे हो वो सिर्फ 1 साइडेड थी और दूसरी तरफ से सिर्फ सर हिला। बोल ऐसे रहो जैसे उसने भी कुछ कहा। यार मैं कह रहा हूँ हमने बातें की। मैं ज्यादा पर्सनल बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन एली ने मुझसे अपनी बैक पर लोशन लगवाया और वो भी क्या करे, वाकई में मैंने ऐसे ऐसे लगाया था। आई थिंक तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ चुका है।
अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, मामला बहुत सीरियस हो चुका है। और तुम पीछे रह गए। इंशाल्लाह वो दिन भी जरूर आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। तुम मेरे लिए लकी हो। वो तो ठीक है, पर अपनी इज्जत का ख्याल रखना। लड़की के आसपास चक्कर मत लगाना, बल्कि अपनी पोजीशन स्टेब्लिश करना। हाँ? ये बड़े काम की बात है, ध्यान से सुनो। जो भागता है उसे भगाया जाता है, कोशिश करो कि वो तुम्हारी तरफ है। अच्छा, तो वो अगर वापस आई तो मेरे साथ है? बिल्कुल। हाँ, फिर उसके साथ बैठ के लस्सी पीऊंगा। और जबरदस्त। अच्छे दोस्त बन गए हैं तो। हाँ बिल्कुल। खुदाया, 8 साल की उम्र से कोई इतनी टफ जिंदगी कैसे गुजार सकता है? यार मैं एक बात सोच रही थी कि लग रहा है ये लड़का सीरीज के अडॉप्टेड चाइल्ड की तरह है, तो इसकी बैक स्ट्रॉन्ग होगी। क्या मैं उसके साथ टाइम पास करूं? क्या कहती हो? फजूल बातें ना करो। क्यों? कोई खास वजह नहीं है मेरे पास। लेकिन तुम्हें कोई इंटरेस्ट है उस? एली, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अच्छा तो ठीक है, मैं मुनासिब टाइम देखकर उससे अपने बारे में जरूर बात कर लूंगी। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? इमरान के बारे में सोच रही थी क्या? क्या बेकार बातें कर रही हो तुम? मैं तो फोटो सॉर्ट आउट कर रही थी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अम्मी को डेफिनेटली हार्ट अटैक आ जाएगा। यार बैरन, तुम अपने दिल से कहानियां क्यों बनाती रहती हो? ऐसा कुछ नहीं है। इमरान में एली इंटरेस्टेड है। अगर ऐसा ना होता तो तुम इंटरेस्ट लेती। तुम जाओ मेरे रूम से। तुमने क्या एली से इमरान के बारे में पूछा था? चली जाओ यहाँ से। थोड़ी देर पहले तुम्हारा वाला पूल साफ कर रहा था। तुम्हारे ख्याल से कुछ हो सकता है? कह रहा हूं ना, हो सकता है। तुम फिक्र क्यों करते हो? रिलैक्स करो। एली मिलने आओ कह रही है, मुझे बुला रही है वो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए भी ले आई मैं, पियोगी ना? थैंक यू। कह रही है कल शाम बीच पर चलते हैं। तुम्हें भी बुला रही है। यानी कि हम तीनों एक साथ जाएंगे। हो सकता है पहली मीटिंग में अकेले आने से शर्मा रही हो। क्या कहते हो? क्या कहूँ मैं अगर मना करूंगा तो क्या तुम मान जाओगे? ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ देर तुम दोनों के साथ बैठूंगा, फिर चला जाऊंगा। सुपर है। ठीक है, तो क्या कहूँ कल शाम को मैं तुम्हें, यानी हम पिक कर लेंगे। अच्छा ये बताओ यार, कल रात का क्या प्लान है तुम्हारा? क्या मतलब? मैं सोच रही थी कि कल रात का हम कोई प्लान करते हैं जिसमें तुम हो, मैं हूँ, मीरा हो और इमरान भी। क्या इमरान? मैक आएगा तो इमरान तो डेफिनेटली आएगा ना, क्योंकि जहाँ मैक होता है वहाँ पे इमरान तो जरूर होता है। यार मुझे मैक थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है, मगर इमरान की तो क्या ही बात है। मुझे तो लगता है तुम उन दोनों के बारे में कंफ्यूज हो। मुझसे पूछने से बेहतर है कि ये सवाल तुम अपने आप से खुद करो। कभी मेरे पास किसी सवाल का जवाब होता है जो इस बात का होगा। हाँ यार वाकई। कह रही है टाइम बता देना, टाइम बता देना मेरी तितली। इमरान आई लव यू। तुम्हारी सेटिंग से नहीं, अब टाइम और तितली का क्या था? इमरान मैं क्या पहनूंगा? क्या पहनूंगा मैं? सूट पहन। नहीं, वो बहुत सीरियस हो जाएगा। अपनी रोबोट वाली टी शर्ट पहनूंगा। वो साफ है क्या? मुझे अभी अंदर जाना है, मुझे सूजन को ढूंढना है, मुझे पूरी रात भागना है। सूजन आंटी, सूजन आंटी।
ये तो पागल ही होंगे। कैसी हो? मीरा, कल रात के लिए शुक्र है, तुमने टेंशन डाइवर्ट कर दी, वरना बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। तुम्हारी अम्मी ठीक है? ठीक ही होंगी, उम्मीद तो यही करता हूं। अच्छा ये बताओ, लेमनेड पियोगे? खुद बनाया मैंने, बहुत अच्छा है। वाकई बहुत मजे का है। थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है तुम्हें हैरान कर दिया मैंने। हाँ बिल्कुल, बहुत हैरत हुई मुझे, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। अब ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर तुम जैसी लड़कियां नहीं बनाती, क्योंकि वो किसी बड़े कैफे में जाती हैं और वहां जाकर ठंडा ठंडा लेमनेड पीती हैं, वही उनको पसंद आता है। घर की कोई चीज पसंद नहीं आती उन्हें। वैसे अब झूठ क्यों बोलूं मैं, बाहर का लेमनेड इससे कहीं बेहतर होता है, सच बता रही हूँ। मेरे बारे में बहुत सी बातें नहीं जानते तुम अभी। मसलन? पहले तुम बताओ, फिर उसके बाद मैं अपनी बात शेयर करूंगी। देखते हैं। वैसे तो पिछले कुछ अरसे से मेरी कोई चीज ढकी छुपी नहीं रही। बचपन में मैं एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था। वाकई? सबसे ज्यादा पैसे वो कमाते हैं और अच्छी गाड़ियां भी उन्हीं के पास होती हैं। सबसे खूबसूरत लड़कियां भी उन्हीं के पास होती। तो फिर? बस नहीं बन पाए। चलो अब तुम बताओ। मैं गाना गाना चाहती थी। मेरा मतलब है कि मैं अभी भी गाना गाना चाहती हूँ। ये ठीक है कि कल रात तुमने जो कुछ भी किया, मगर वो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस सबके सामने गाना गाना चाह रही थी, और अभी भी चाहती हूँ। तो तुम ना रुकती? लेकिन रोकने वाले तो है ना। अम्मी कभी इजाजत नहीं देंगी मुझे। बचपन से पियानो प्ले करती आई हूँ मैं, क्योंकि अम्मी को लगता है कि ये एक सोफिस्टिकेटेड यंग लड़की को बहुत सूट करता है। मगर मेरे लिए ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है, बल्कि मेरे टीचर ने तो मेरे लिए अमेरिका के एक म्यूजिक स्कूल में अप्लाई भी कर दिया है। तो चांस क्या है? उम्मीद तो है कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगी। क्यों? क्या ये टिकट के पैसे नहीं है तुम्हारे पास? खुद फैसले करने के हक से सिर्फ तुम ही महरूम नहीं हो। अम्मी को कन्विंस करना एडमिशन लेने से कई मुश्किल है। क्या तुमने कोशिश की? मैं जानती हूँ क्या होगा। अगर मैं होता तो किसी को अपने रास्ते में आने की इजाजत नहीं देता। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। तुम्हारे एग्जाम्स कब है वैसे? इस महीने के आखिर में दूंगा, देखते हैं। तो फिर तो तुम्हें तैयारी करनी चाहिए ना। कंस्ट्रक्शन के काम में क्यों बिजी हो? क्योंकि सब ऐसा ही होगा। मुझे तो कह रहे हो कि तैयारी करो और खुद को देखो जरा। दीवारें पेंट करते हुए एग्जाम कैसे पास करोगे? असल में मेरी जिंदगी में बहुत सी मजबूरियां हैं। मेरी प्रायोरिटीज तुमसे बहुत मुख्तलिफ है मीरा। यानी एक बार फिर हम दोनों अलग हो गए। चलो गुड नाइट। लेमनेड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुमसे कोई भी बात नहीं हो सकती इमरान। इमरान, फौरन अपनी जान बचा के भाग क्यों जाते हो?
मैं मैक को पहली बार इतना एक्साइटेड देख रही हूँ। हवाओं में उड़ा है। बहुत पसंद करता है उसे। वो सालों से एक ही लड़की के बारे में सोच रहा है और लगता है कि अब ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी उसकी इंशाल्लाह। कह रहा था वो लोग बीच पर कुछ टाइम गुजारेंगे। वैसे तो इमरान भी उन लोगों के साथ होगा, लेकिन फिर भी मैं चाह रही थी कि वो लोग इतना दूर न जाएं, यानी करीब ही होते, बस मेरे सामने ही मिल लेता तो क्या होता। जहां इन दोनों का दिल चाहे वहीं मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में बीच पर टाइम गुजारना ज्यादा बेहतर रहेगा। फौरन अपने बेटे की साइड ले लो। क्लब में वो लोग ज्यादा सेफ रहते हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तो कहां लेकर गया था? क्या वो जगह बुरी थी? नहीं, वो तो बहुत अच्छी जगह थी। हाँ मुझे याद है। जब कब्र बहुत ज्यादा चीख रहे थे तो तुम्हारी क्या हालत हो गई थी। तुम बहुत अजीब सी लग रही थी उस वक्त। और कब्रों से कह रही थी कि हम यहाँ बैठेंगे। लेकिन मैं बैठी नहीं बिल्कुल। और किस तरह तुम अपने चाकू और चुरी से खेल रही थी। और हाँ, कब्रों से ये भी कह रही थी कि कितनी स्वीट जगह है। स्वीट तो थी, क्योंकि वहां तुम थे मेरे साथ और मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारा मूड तो बेहतर हुआ इन बातों को सोचकर। किसी रोज वहां चलेंगे, देखेंगे कि क्या वो जगह वैसी है। फिर पता चलेगा कि तुम मुझे देखती हो या किसी और को। मेरे लिए तुम्हारे साथ हर जगह अच्छी है। इंशाल्लाह तुम ये नहीं कहोगे, हम वही जगह रिजर्व करवा दें, वही पीछे वाली टेबल। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहूंगी मैं तुम्हें। मुझे तैयार होना है, मुझे तो सेलिब्रेट करना है। याहो! जब तक इस पर मोहब्बत को बहुत तारी रहेगा ये ऐसे ही परेशान करता है। इमरान, यार मैं तो सो नहीं पाऊंगा। चलो लोग बातें करते हैं या बैठकर कोई गेम खेल लेते हैं। हार जाओ कब से। मैं गेम रेडी करता हूँ। ये लो, वो मेरा है। इमरान ये मुझे दो, मैं ले जाता हूँ। नहीं मैं ले जाऊंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। अरे माशाल्लाह, इतनी सुबह जाग भी गए और सारी शॉपिंग भी कर आए। तो क्या हुआ? कल रात सालिया के पैर में मोच आ गई थी, तो इसलिए मैंने इमरान से रिक्वेस्ट की थी। क्या तुम सब कुछ ले आए हो? हाँ मैं सब कुछ ले आया, बाकी के पैसे ये हैं। इन्हें अपने पास ही रखो। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं काम पे जा रहा हूँ। और हाँ, मैक को थोड़ा देर से ही जगाइएगा। रात काफी देर से सोया था वो, तो अपनी थोड़ी नींद पूरी कर लेगा। ठीक है बेटा। हीरा खाक में हो या कीचड़ में, हीरा तो हीरा ही होता है। इसे देखो, ये वाकई एक बहुत अच्छा बच्चा है। जी सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। खैरियत? अभी सवेरा नहीं हुआ, तुम सोती रहो। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सोच रहा था कि इमरान की मां से मिलकर आ जाऊं। बस यही डर है कि वो कहीं इमरान के सामने आकर उसे कंफ्यूज ना करते, क्योंकि वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। अगर उसने इम्तिहान की तैयारी कर ली और वो पास हो गया तो उसे एडमिशन मिल जाएगा, अगर उस वक्त तक उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो। क्या मतलब? तुम उससे जाकर ये कहोगे कि वो अपने बेटे से न मिले? नहीं, ऐसा कह तो नहीं सकता, मगर अगर तुम कहो तो मैं बात करूं उससे। प्लीज, वो एक माँ है और एक माँ ही एक माँ की बात को समझ सकती है। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। सुबह बखैर। सुबह बखैर।
खुदा हाफिज बाबा। रोड की दूसरी तरफ आओ, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। ठीक है। क्या कर रहे हो ये तुम? पीछे हटो। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं हुआ। तुमने खत अपने हाथों से लिखा था। अब तो हम ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। तो क्या मुझे इतना भी करने का हक हासिल नहीं? बताओ मुझे। देखो पीछे हटो वरना मैं शोर मचा दूंगी। ऐसा ना हो मुझे अपने फैसले पर पछताना पड़े। चलो अब। ये एड्रेस कहाँ पर होगा? दिखाएं। देखो यहाँ से सीधे जाकर आगे से लेफ्ट में मुड़ जाना, सामने ही नजर आ जाएगा। थैंक यू। ये रेहान के घर को क्यों ढूंढ रहे हैं? ये औरत तो निदा थी ना? हाँ शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं कुछ देर बात कर सकती हूँ आपसे? जी जी बिल्कुल, अंदर आइए ना। जरा एहतियात से चलिए, फरिश गीला है अभी। जी। मैंने लिख दिया कि मैंने क्लब में रिजर्वेशन करवाई है। क्या? कौन सा क्लब? मैं तुम्हारे साथ किसी क्लब नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं थोड़ी देर के लिए तो जाना है। तुम्हें आखिर क्या प्रॉब्लम है जाने में? यार एक तो यहाँ कंस्ट्रक्शन, ऊपर से क्लब। वैसे ही सब करते मेरा दिमाग खराब हो जाता है। यार कुछ नहीं होता है। वैसे मुझे जीन्स में क्लब जाने देंगे? तुम्हें पहले बता दूं मैं कोई सूट नहीं पहनूंगा। नहीं यार, ऐसे ही चलेगा। बस तुम शर्ट चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लग गया है। यार टी शर्ट तो बदल लूंगा, लेकिन हुलिया यही होगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ऑर्गन्स क्या आज नहीं आया है? मैंने नहीं देखा। उस क्राइसिस के बाद मेरे ख्याल से वो लोगों के बीच नहीं आ पाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम पिटाई कर देते, अबूकिन, श्रीयुकिन, अबूकिन, अबूकिन। इंसान बनो यार। श्रीयुकिन। देखो शैतान का नाम लिया और वो हाजिर हो गया। यार मुझे लगता है कि हम बहुत बुरा पिटने वाले हैं। देखो तो जरा। और वो जो डिब्बे हैं उनको अंदर रखने दो, बाकी सामान कल तक आ जाएगा। क्या हाल है मुलायम? मैं अभी बताता हूँ मुलायम क्या होता है। खैरियत तो है? इतनी देर से क्यों आए हो? उस्ताद मैं तो यहाँ काम करने के लिए पूरी टीम लेकर आया हूँ। यानी वक्त से पहले सब लोग अपना काम खत्म करें और घर चले जाएं। वो तो ठीक है, इश्यू ये थोड़ी है इस घर को जलाने की ये पनिशमेंट है। मैंने कोई घर नहीं जलाया है। मैक इधर आ जाओ। ठीक है, क्या मॉम नहीं जानती थी कि वो यहाँ पे ज्यादा मजदूर लगा के काम करवा सकती हैं? इमरान के साथ तुम्हें भी यहाँ पे काम करना होगा। हो सकता है इमरान के लिए काम करना जरूरी हो, लेकिन हर कोई अपना काम अपने तरीके से करता है। क्या तुम्हारे ख्याल से तुमने मेरी इंसल्ट की? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने काम करने से गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो मेरे सामने अपना मुंह बंद रखो, मैं अभी यहाँ से गया नहीं। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे हाथों से। अब तो मैंने सूखने से पहले पोंछ लो या फेंक दो। मैंने भी यही किया था। हाँ यार वाकई।
आपको देखकर परेशान हो गई थी। मैं ये समझी थी कि आप मुझसे कहेंगी कि इमरान को मेरे घर से ले जाओ अब, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उसके जहन में आपकी वजह से कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके लिए ये ठीक नहीं। वो अपनी जिंदगी का बहुत अहम फैसला करने जा रहा है और उसे ये मालूम होना चाहिए कि ऐसे अहम वक्त में उसकी माँ उसके साथ है। अगर मैं उसके साथ नहीं होंगी तो ये उसके लिए बेहतर होगा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इमरान मुख्तलिफ है, वो रेहान जैसा नहीं है। मैं अपने बच्चों में फर्क नहीं कर रही, लेकिन मैं अंधी भी नहीं हूँ। अभी आपने खुद ही बताया कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और उसे परेशानियों से दूर रहना होगा, और अगर मैं उसके साथ हुई तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, मैं आप पर बिल्कुल बोझ नहीं बनना चाहती और जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। मुझे गलत मत समझिएगा नीता साहिबा, मैं पैसों की बात नहीं कर रही, लेकिन आपके घर बहुत सुकून है। सब मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। आपका बेटा, आपका शौहर, उस घर में सब बहुत इज्जत करते हैं आपकी। इमरान भी बहुत इज्जत करता है आपकी। अपनी फैमिली को आपने जोड़ कर रखा हुआ है। मैं ये नहीं कर सकी और मेरी फैमिली बिखर गई। आप मुझसे कई गुना ज्यादा बेहतर मां साबित होंगी, मैं ये जानती हूँ। क्या तुम इस मार्केट में आज प्रमोशन करोगी? क्या बात है, परेशान हो? क्योंकि मेरा दिल परेशान है। मत सुनो, ये कोई एक दिन का मामला नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सीरियस हूँ। रेहान मेरा सबसे करीबी दोस्त है। आशा, मैं सब कुछ करके उसे धोखा नहीं देना चाहता। ये मत भूलो कि मैं तुम्हें पहले दिन से बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन तुम रेहान के साथ चली गई। क्या वो तुम्हें मुझसे ज्यादा डिजर्व करता है? वो दूसरी लड़कियों के साथ टाइम गुजारता रहा, तुम्हारी मौजूदगी में भी। ये तुम क्या कह रहे हो? सच तुम्हें सुनना पड़ेगा कि वो तुम्हारे पीछे क्या करता रहा है। वो दूसरी लड़कियों के साथ घूमता फिरता रहा। तुम सब लोग एक जैसे हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। देखो, रेहान तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं। समझ आ रही है तुम्हें? रेहान का किस्सा बिल्कुल खत्म हो चुका है और ऐसा तुमने अपनी मर्जी से किया है, और ये सब इसलिए किया कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे और उसके दरमियान अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैं लेट हो रही हूँ। मेरी बात सुनो, क्या तुम इसके लिए अपने आप को खत्म कर दोगी या फिर यूं ही अकेली रहोगी सारी जिंदगी? मैंने खत लिख दिया है और भेज भी दूंगी आज। असल बात यह है कि फिर मुझे कौन बचाएगा? देखो, हम इस बारे में मालूम करवा लेंगे। अगर उसने कुछ गलत किया है तो हमारे सामने बहुत जल्द आ जाएगा। छोड़ो मुझे, वरना वो लोग मुझे जॉब से निकाल देंगे। आयशा, आयशा, शाम में तुम कब तक फ्री होगी? 4:30 बजे फ्री होंगी यहाँ से। फिर मुझे वेटरिंग के लिए एक और जगह पर जाना है, किसी पार्टी में। ठीक है, मैं तुम्हें वापसी में पिक करने आ जाऊंगा। नहीं, रहने दो, मैं बस में चली जाऊंगी। देखो आयशा, मैं रेहान नहीं हूँ तो तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ दूं, ठीक है? मैंने पूछा ठीक है? हाँ ठीक है। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरा पीछे छोड़ दो, ये जगह बहुत छोटी है। मेरा दिमाग फट जाएगा। इसे क्या हो गया? मेरा सर फट जाएगा। मेरे आगे पीछे मत घूमो। छोड़ दो, छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। बस कर दो। चुप हो जाओ, 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 चुप हो जाओ। छोड़ दो मुझे, चले जाओ।
यार तुम तो यहाँ से पीछे हट जाओ। यहाँ पहले ही पेट्रोल रखा हुआ, अगर गिर गया तो इसकी बदबू नहीं जाएगी बिल्कुल। यार तुम ये पेट्रोल कहाँ से लेके आए हो? ये आइडिया समझ में नहीं आया। अगर किसी ने माचिस जला ली तो? मेरे पास से कोई माचिस जलाता हुआ नहीं गुजरेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, अकेले जाओ। नहीं इमरान, और कितना साफ करोगे इसे? देखो तो खत्म हो गया है। तुम मुझे 2 लड़कियों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते, ये मुमकिन नहीं है। अभी एक लड़की मुझे समझ नहीं पाई है, अगर मैं 2 लड़कियों के साथ डिनर पर चला गया तो फिर मुझ में खुद ब खुद आग लग जाएगी। ये दूसरी लड़की कौन है? रोहा भी आएगी वहाँ पर, हम 2 और वो दोनों होंगी। अच्छा, तो वो भी आ रही है वहाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? ओह, ये स्मेल कैसी है? यार मॉम पूछे मत, ये ऑर्गन्स फिर कोई घटिया सी हरकत कर गया। क्या तुम लोगों ने झगड़ा किया है फिर से? नहीं लड़ाई नहीं है, ये ऑर्गन्स फिर कोई घटिया। नहीं, एक एक्सीडेंट हुआ था और सारा पेंट मेरे ऊपर गिर गया। जी हाँ, ऑर्गन्स एक्सीडेंट, यानी उसने यूं करके बाल्टी उठाई और इस पर। अच्छा बस ठीक है मैक। मगर इमरान जेंटलमैन रहा और हरगिज उसके बहकावे में नहीं आया। शूज को पेट्रोल से साफ किया जाता है क्या? वैसे हमने कर लिया है, साफ हो गया है। खराब हो गया तो इन्हें डस्टबिन में फेंक दो। ये क्यों कह रही हैं? इन्हें धूप में रख दो। प्लीज जिद मत करो, इनको फेंक दो, बहुत पुराने हो गए। मेरे पास और जूते नहीं। तुम्हें इस तरह की बहुत सी चीजें चाहिए। तुम्हारी तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है, तुम्हारा क्या ख्याल, तुम वहाँ यूनिफॉर्म पहन के जाओगे? तुम लोग की यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म नहीं था शायद। देखो बस कर दो, टाइम बहुत कम बचा है मेरे पास। नहीं यार प्लीज, सब कुछ हो रहा है ना। इमरान ये ट्राई करो। क्या आपके पास ऐसे ब्रेसलेट है? मुझे भी इनमें से चाहिए। जी बिल्कुल, मैं भी आपको दिखाती हूँ। यू डोंट वरी। निदा, अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। मैं उस दिन के बारे में तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला मुझे। हाँ, कोई इम्पोर्टेंट बात थी क्या? तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? स्वीटी, मुझे वाकई नहीं पता था कि तुमने सलीम को पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे क्या पता था कि तुम लोग एक दूसरे से बातें भी छुपाते हो। इसमें मेरी क्या गलती? ये टॉपिक हम पहले खत्म कर चुके हैं नूर। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। सच मानो ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे वाकई नहीं पता था। सलीम बहुत समझदार इंसान है, वो ऐसी छोटी छोटी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देता। ठीक है, खुशी हुई मुझे कि तुम ऐसे सोचती हो, और अब तो तुम्हारी सुलह भी हो गई होगी। इंसान क्राइसिस में अपनी छोटी प्रॉब्लम्स को भूल ही जाता है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्यों क्या नहीं था, हर एक उस नाइट के बारे में बात कर रहा है, हमारी फंड रेजिंग नाइट। इंसल्ट तो बहुत हुई, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जो नुकसान हुआ है उसको मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए आज रात क्लब में मैंने कुछ अहम लोगों को इनवाइट किया है। वाह, इसको मैं सुपर कहता हूँ। मैं सुपर और तुम सुपर। तुम लोगों ने वाकई मुझे वीडियो गेम्स वाला कार्टून बना दिया। हाँ तुम कार्टून हो, मेरी कार्टून मोहब्बत। अच्छा हुआ निकलने से पहले आपसे मुलाकात हो गई। खैरियत तो है? क्या बात है? सॉरी, मैं आपके पास बगैर कॉल किए ही आ गया। फारूक के बारे में एक जरूरी बात करनी थी। क्या थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं आप? चलो ठीक है, फिर खाने पे बात होती। ओके। टेलीफोन कॉल्स तुम अटेंड करोगी, और क्या कहना है तुम जानती हो। ओके सर। मेरा ख्याल है आप आजकल बहुत बिजी हैं। पूछो मत, औरतों से बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंसान इंसान ही है, आखिर बहक ही जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाथ खोलो मेरे, मैं कह रहा हूँ मेरे हाथ खोलो, मुझे क्यों बांधा हुआ है? खोलो मुझे, तुम लोग देख लेना, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। लेकिन इस कंडीशन में इसका ख्याल रखना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट कर देना चाहिए। मैं आपकी तरफ से फौरी रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा हूँ। एक एक करके सबको देख लूंगा, याद रखना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर इनफ इनफ, बस बहुत हो चुका। मुझे वापस मेरे सेल में भेजो। एक काम करो, से एक इंजेक्शन और लगा दो, सुबह तक इसे हॉस्पिटल भिजवा देंगे। आप इंतजार नहीं करिएगा, मैं निकलते ही कॉल कर लूंगा। ओके सर। हम लोग साथ में अच्छे लग रहे हैं।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हमारी एक रिजर्वेशन थी, मेरे ख्याल से निदा सैरेस के नाम से। जी आपकी रिजर्वेशन बिल्कुल है, आइए प्लीज। गुड यार। उसने मेरे पैसों पे कब्जा कर लिया आसिम साहब। कुछ दिनों पहले मुझसे कह रहा था कि मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसा इन्वेस्टर है। ठीक है, जरा मैं उससे बात करके देखता हूं। ठीक है आसिम साहब, प्लीज आप उससे बात करें कि जो पैसे मेरे पास हैं वो काफी नहीं है। वो देखो, वो जो ग्रे कोट में है ना, वो मैक के नाना है। क्या ख्याल है मैं इनसे जाके मिलकर आऊं, ये अभी तक नाराज होंगे? खैर छोड़ो, मैं नहीं चाहता। तुम फिक्र न करो, मैं देखता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या बात है, ये तो आपके काबिल बनने की कोशिश है। तुम पहली बार क्लब आए हो इमरान? जी हाँ। बैग साहब, आप क्या पीना पसंद करेंगे? ये सवाल उस जगह से आया है जहाँ की मैंने तैयारी नहीं की थी। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मैक को संभालोगी। मैं बस जरा सा पोलाइट हो रही थी। मत हो। मेरे ख्याल से हमें पहले खाने के बारे में डिसाइड करना चाहिए। वैसे भी उसके आने में वो टाइम लगता है ना, सही कहा ना? क्या हो रहा है? तुम लोगों की तो आवाज ही नहीं निकल रही। क्या हम लोग एंजॉय कर रहे हैं? बहुत। क्या हमारी अपनी जुबान में लिखना इतना मुश्किल है कि ये सब कुछ किसी और जुबान में लिखना पड़े? लो दो मुझे, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। नहीं शुक्रिया। समझने के लिए कम से कम 2 ज़बानें आने चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो 2 ज़बानें जानता है इस वक्त यहाँ का कस्टमर है। बिल्कुल, जो कि एक्स्ट्रा टाइम भी कर सकता है और इसके अलावा पे भी करेगा। वाह यार, कितनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो गई तुम लोग। ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी भी हो सकती है। फ्री होने के बाद ऐसी जगह चलेंगे जहाँ आराम से बैठ सके। बहुत शोर है ना यहाँ पर। एक काम करो, तुम और मैक चले जाना, क्योंकि मैं तो यहाँ से थोड़ी देर में चला जाऊंगा। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हो? आपकी तरफ एसी की हवा तेज आ रही है, क्या हम जगह चेंज कर लें? मुझे तो फील नहीं हो रहा, मगर आई डोंट बिलीव दिस। वो यहाँ भी आ गया औरगंज। ऑर्गन भी आ गया। शुक्र है पूरी फैमिली के साथ आए, यहाँ हमारे साथ नहीं बैठेंगे। गुड इवनिंग। हेलो। कैसे हैं? आई एम सो सॉरी आप लोगों को इतना इंतजार करवाया। आपको तो पता है घर में कितने काम होते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग से बहुत अच्छे लगे। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। एक तो ये मेरे पैसे खाकर बैठा है और ऊपर से मुझे इग्नोर कर रहा है। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अभी बताता हूँ इसे। बैठो बैठो। फारूक शायद मुझे दूर से देख नहीं सका, लेकिन अब करीब से देखेगा वो। मेरी बात तो सुनो। क्या बात है फारूक, जिस आदमी के पैसे खाकर बैठे हो उसे पहचान भी नहीं पा रहे? क्या हम इस मौजू पे बाद में बात नहीं कर सकते? मेरे पैसे कहाँ हैं फारूक? फारूक? नहीं, मैं वहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। कुछ देर बाद मेरी फ्लाइट है। बार बार झूठ बोल रहे हो मुझसे। फारूक, मुझे लगता है ये आदमी ड्रंक है। आई एम रियली सॉरी मैडम, लेकिन बात अब यहाँ तक आ चुकी है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। फारूक सुना तुमने? इस बात के लिए ये जगह सही नहीं है।
क्या वो पैसे मैंने इसलिए कमाए थे कि तुम उड़ाते फिरो? ये जो तुम्हारे क्लब की मेंबरशिप है ना, वो भी मैं पे कर रहा हूँ, और जो कमीशन तुम मेरे पैसों से कमाते हो वो बस बहुत हो गया। मैं इस वक्त यहाँ पे बिजी हूँ, इस मौजू पे बाद में बात करते हैं, ठीक है? कम ऑन फेस इट, बात करो मुझसे। मेरी बात सुनो, अगर तुम इसी वक्त यहाँ से दफा ना हुए तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, और अगर तुमने मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की। बाबा! लालची इंसान, तुमने मेरे कस्टमर के पैसे खाए, आज मैं हिसाब पूरा करके रहूंगा। हटो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा फारूक। बाबा, आप लोग नहीं जानते ये चोर है, इससे मेरे और मेरे कस्टमर के पैसे खाए। फ्रॉड है ये आदमी। चले यहाँ से निकले, चले। मैं मॉम डैड को छोड़ के आता हूँ। कुछ नहीं हुआ, घबराओ नहीं बेटा, आई एम ओके। चलो चलते हैं यहाँ से, चलो। आई एम ओके। यानी उसने जो कुछ कहा वो सच है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ऐसा क्यों किया तुमने? बताओ मुझे। हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। प्लीज रिलैक्स हो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं? क्या ये काफी नहीं था कि अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से तुम पैसे लेते रहे, बल्कि लोगों से भी पैसे ले लेकर तुम खाते रहे? क्या किया ये तुमने? बताओ मुझे। मैंने ऐसा क्या किया है नूर? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, तुम तो बहुत मेहनती इंसान हो। अपनी शक्ल देखो, आज तुम्हें उस मेहनत का सिला भी मिल गया। मेरे ख्याल से तुम उसी वक्त सोचोगे जब तुम सड़क पे सो रहे होगे। बस बहुत हो गया, अब बस कर दो। मुझे बाबा से नफरत है, नफरत है मुझे बाबा से। बाबा, 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 बाबा। अपने आप को संभालो मीरा। तुमने सब कुछ देखा क्या? तुमने देखा क्या हुआ? बाबा चले गए। रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कितना मुश्किल है ना पता लगाना कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सच है और क्या झूठ है। हे हेलो, मेरा नाम मीरा है। अच्छा नाम है। हेलो, मैं मीरा हूं। एक चोर की बेटी हूं मैं।
बिल्कुल ठीक नहीं हो अर्कन। पकड़ो, रहने पकड़ो। मत रो, तुम क्यों रो रही हो? चलो खामोश हो। ये क्या कर रहे हो अर्कन? तुम कहाँ चले गए थे? मैं मॉम डैड को घर छोड़ने गया था। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वहां पर सब एक लम्हे के लिए स्टैचू बन गए थे। किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हुआ तो हुआ क्या। इंसानियत ही नहीं रही दुनिया में। बड़ा इंसल्ट फील हो रहा था। बैरन कहाँ जा रही हो? फौरन अपने कमरे में जाओ। बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं जा रही हूँ अर्कन। तुम घर क्यों जा रही हो? चलो कहीं चलते हैं। इन्हें कोई राइट नहीं है कि ये हमारे साथ ऐसा करे। बैरन, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं वैसी टेंशन में हूँ। चलो ना यार, बाहर चलते हैं। बाहर चलोगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। क्या कह रहे हो अर्कन? इस हाल में सबके सामने कैसे जाऊंगी मैं? जिस आदमी ने मेरे पापा को मारा और उन्हें चोर कहा, वो याले के बाबा है। तो मैं ऐसे कैसे प्रिटेंड कर सकती हूँ कि सब कुछ ठीक है? तुम क्यों शर्मिंदा हो? तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारे डैड का कसूर हो है। सकता है कि उसने झूठ बोला। तुम मेरे बाबा को कैसे ब्लेम कर सकते हो? ठीक है मीरा, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी है तो वो मेरे बाबा है। सुना तुमने? और मैं उनके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी अर्कन। बोलो। हेलो, क्या हाल है? तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं। मीरा कैसी है? ठीक है? यू थिंक वो ठीक है? नहीं यार, नहीं, मैं समझ गया। तुम इस वक्त कहाँ हो? एली यहाँ बुके ले रही थी ना, इसलिए मैं इन्हें कैफे ले आया। चलो अच्छा किया। इमरान, तुम्हें पता है फिजा भी आ गई है और उसने आते ही बातें भी शुरू कर दी हैं। मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है। See you। थैंक यू मैक। क्या तुम जा रही हो? कुछ फ्रेंड्स पिक करने आ गए हमें। ओके, बाय बाय।
अब ये कहा गया है कि वो लोग दूसरों के पैसों से लोन पे कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना था कि पेपर्स लेकर सिग्नेचर करते थे वो। हमें भी कहा था उन्होंने। शुक्र है कि हम बच गए। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो कि शुक्र है हम बच गए? तुम फारूक अंकल को क्या वाकई धोखेबाज कह रहे हो? आई एम सॉरी एली, लेकिन सच सुनने में बुरा ही लगता है। आगे देखकर चलाओ। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? उस आदमी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। पहली बात यह है कि वो बहुत अच्छे इंसान है। यार एली, अभी तुम ना समझ हो। तुम्हें नहीं अंदाजा अच्छे और बुरे में क्या फर्क है। किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो क्या है। जो भी हो यार, हम अपनी दोस्त के अब्बू के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम उसके पीठ पीछे उसे गलत तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। तुमने रास्ता क्यों बदल लिया? कहाँ जा रहे हैं हम? याले को पिक करने। उसका मैसेज आया था। ऑर्गन भी वही होगा। नहीं यार, तुम लोग चले जाओ, मुझे यहीं उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी। प्लीज यहीं रोक दो। अरे 1 मिनट रुको तुम। अब क्या हुआ तुम्हें? अब इसके बाद मैं याले लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी यार। और तुम सबको शाबाश है, एक ही लम्हे में तुमने मीरा को छोड़ दिया। हाँ, तो हम अचानक से मीरा वाले और याले वाले बन गए। हाँ, जैसे वो फारूक वाले बन गए। इसके बाद तो तय है कि कोई भी फारूक वाला नहीं बनेगा। बैरन, ऐसे ना करो। अम्मी पहले ही बहुत परेशान है। मैं पापा से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। हमें क्या पता कि क्या क्या हुआ है। हमें क्या मालूम कि उन पर क्या गुजरी है। काफी अरसे से उनका काम ठीक नहीं चल रहा था, तो ये तो होना ही था। देखो, उनको डिफेंड मत करो मीरा। अब सब इसी बारे में बात करेंगे। हम यहाँ कैसे रहेंगे? अगर हम यहाँ नहीं रहे तो कहीं और रह लेंगे। तुम चली जाओ अभी यहाँ से। बैरन मेरी जान, हार मानने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। हाँ मेरी जान, तुम जाओ यहाँ से। इधर देखो, चाहे हमसे जिंदगी में कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, बाबा हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए हम भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, तुम उन पर यकीन रखो। ये सब कैसे सही करेंगे? मेरी जान, तुम फिक्र नहीं करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम हिम्मत रखो। हाँ ठीक है, समझ रहा हूं, लेकिन तुम इस बात को दूसरी तरह भी निपटा सकते हो। यार आपस में मिलकर सॉल्व कर लेते ये मामला। हाँ तो इस तरह सबके सामने लड़ झगड़ के आखिर हासिल क्या हुआ? ठीक है, मैं फारूक से बात करके मसले को हल करने की कोशिश करता हूं। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं देखता हूं। ठीक है, सुबह बात करते हैं, तुम फिक्र मत करो। किधर भाई?